स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाले रोगों से किस प्रकार बचा जाए, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 6 ऋतुओं में सर्दी जो है सबसे सर्वोत्तम है, उत्तम मानी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको हेल्दी मौसम भी कहा जाता है। वैसे आप देखेंगे, सर्दियों के मौसम में अधिकांशतः हरी, पत्तेदार और रसदार विटामिन सी युक्त फल काफ़ी होते हैं, अर्थात इनकी संख्या भी काफ़ी होती है। इसके अलावा जो मेवे हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, पर्याप्त संख्या में होते हैं। साथ ही आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो खासकर सर्दियों में ही खाई जाती हैं, उनमें तिल है, गुड़ है, अलसी है इत्यादि, और इनसे बनी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्म पानी। गर्म पानी चाहे स्नान करने में हो, हाथ धोने में हो, पीने में हो, ये भी एक प्रकार का एंटी इन्फेक्टेंट है, यानी कि सफाई के लिए अव्वल है। हाथ से और पीने से जो बीमारियां होती हैं, इस गर्म पानी के पीने से कम होती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे, हम चाय पीते हैं, अक्सर गरम गरम चाय पीते हैं, वो भी मसाले वाली। ये भी हमारे शरीर के अंदर ताकत भी देती है और बहुत सारे रोगों से बचाती है। ऐसे ही आप देखेंगे, शहद है, ये भी बहुत सेवन किया जाता है, और शहद से दूसरे बनी हुई कुछ दवाइयाँ जो हैं वो भी ली जाती हैं, जैसे आंवला खासकर, ये भी काफ़ी सेवन किया जाता है। और आंवले से बनी हुई चीज़ें, खासकर च्यवनप्राश, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही आप जानिए, कई चीज़ें जो हैं सब्जियों में वो भी काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, ये सर्दियों में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे खाने पीने में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। जैसे लहसुन है, ये काफ़ी प्रयोग होता है। सहजन की फली है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि हम यदि अलग अलग विषय में बात करेंगे, तो आप जानेंगे कि सर्दियों में क्यों ये चीज़ें होती हैं और इसके फ़ायदे हमारे शरीर में किस प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि सर्दियों में आम तौर पे होने वाले रोग कौन से हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। सबसे पहले तो इस मौसम के अंदर जुकाम, नज़ला, खांसी, कुछ लोगों को तो दमा या यूं कहें एलर्जी होने से ये रोग आम होता है। ऐसे ही आप चमड़ी की बात करेंगे, चमड़ी में खुश्की आती है, सफ़ेदी आती है, यहाँ तक कि बाल के अंदर भूसी होती है या फंगल इन्फेक्शन होता है। इससे जो बाल झड़ते हैं, और आप देखेंगे हमारे चेहरे पे भी खुश्की होने से चेहरे के अंदर निस्तेजा आती है, चमक नहीं रहती है। ऐसे ही आप देखेंगे, जो पेट के रोग हैं वो काफ़ी होते हैं। कभी कब्ज़ होती है, कभी दस्त लगता है, कट्टी डकार, पेट में जलन, ये आम है। इसके अलावा आप देखेंगे, जब हम ठीक से नहीं खा पाते हैं, अर्थात अधिक खा लेते हैं, क्यों, इन दिनों में हमारा हाजमा अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होता है, एनर्जी लेवल खाने से बढ़ता है, क्योंकि खाने की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम अक्सर मात्रा में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा हजम होने की वजह से हम ज़्यादा मात्रा ले ही जाते हैं। इसके साथ आपने देखा होगा, कई चीज़ें हम जो बेमेल की हैं उसको भी खूब खा लेते हैं, इस उम्मीद में कि इस मौसम में सब कुछ हजम होता है। तो इससे जो हमें प्राप्त होती है एनर्जी, चाहे वो फैटी लीवर हो, उसे बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल है हमारा, वो बढ़ता है। इन दोनों में ब्लड प्रेशर का बड़ा होना स्वाभाविक है, जिससे कि आप देखेंगे हार्ट अटैक जो हैं वो कम नहीं होते, खासकर सुबह के समय में, अर्थात 3 या 4 बजे के समय में ज़्यादा होते हैं। एसिडिटी ज़्यादा रहती है। इन सब होने के कारण जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आप देखेंगे कुछ लोगों को जो पक्षाघात है, स्ट्रोक, वो भी ज़्यादा होता है। तो आप ये समझिए कि सर्दियों में, हालांकि इसको हेल्दी सीजन कहा गया है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मुख्यतः खाने की जो चीज़ें हैं उनके अधिक मिलने से, अधिक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जब हम इसको खा लेते हैं
तो रोग भी हमें कम नहीं होते हैं। तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अक्सर ही अपने खान-पान में जिसको जोड़ना चाहिए, ताकि हम अपनी विटामिन सी युक्त जो मिलती हैं चीज़ें, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहे, शरीर में से कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, पेट हमारा साफ रहे, कोलेस्ट्रॉल हमारा एचडीएल है वो अच्छा रहे, जो एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो, ट्राइग्लिसराइड हैं वो हमें कम हो, अच्छा है। यदि हम जूस ना पी के मीठा जो है हम कम खाएं, जूस यदि ना पिएं, खाली फल खाएं जिसमें फाइबर होता है, रेशा होता है, तो और भी बढ़िया होगा। तो आप ये समझिए, हम इस स्वास्थ्य जो सर्वोत्तम हमारा ऋतु है सर्दी, उसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया। तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ों को डेली अपने खान पान में अवश्य लाएं, जिसको मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा। जैसे आप समझिए, अदरक है, हल्दी है, सहजन की फली है, ये सब हम खाएं, शहद है हम अवश्य लें, और आप देखेंगे, आप तुलसी है, तुलसी का प्रयोग आप ज़रूर करेंगे तो आपको नज़ला जुकाम बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो खाने की चीज़ें हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने की चीज़ें हैं, मांसपेशियों को मजबूत करने की चीज़ें हैं, और जैसे तिल है, गुड़ है, मूंगफली है, जो प्रोटीन्स भी देती है, और वो भी वेजिटेबल प्रोटीन, नॉन वेज नहीं। इन सब चीज़ों के सम्मिश्रण से या इनको हम बराबर खाएंगे तो आप जानिए, ड्राई फ्रूट्स में जैसे मैंने आपको बताया, अंजीर भी ले सकते हैं आप, खजूर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी आप इसमें जोड़िए। मेरा आपसे एक बात अवश्य कहना है, जितनी चीज़ें हैं इसको हम एक एक दो दो यूनिट यानी कि इकाई के रूप में लें। मान लीजिए, आप यदि शहद लेते हैं तो 1 चम्मच लीजिए, यदि आप मुनक्का खाते हैं तो 1 मुनक्का खाएं, यदि आप खजूर खाते हैं तो 1 खाएं, अंजीर है आप 1 खाएं। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप जो है मॉडरेट क्वांटिटी या कम मात्रा में चीज़ें खाएंगे। यदि ये सब खाया पिया हजम होगा तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, सुस्ती किसी प्रकार की नहीं रहेगी, पेट हमारा साफ रहेगा, तो हम किसी न किसी रूप में जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम ठीक से हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सैर भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा और जो दिमाग है वो भी स्फूर्तिदायक हो जाएगा, और शरीर के अंदर जितना खाया पिया वो लगेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, मांसपेशियों में किसी प्रकार की क्रैम्प्स या अकड़न नहीं आएगी। एक बात मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूँगा, इस सर्दी के मौसम में निश्चय ही आप देसी घी का प्रयोग अवश्य करें, और अपने शरीर पे मालिश के रूप में सरसों का तेल कीजिए, तिल का तेल कीजिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो देसी घी का प्रयोग भी करें, या ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है उसका प्रयोग भी करें। ये मालिश करने की प्रथा हमारे देश में शताब्दियों से चली आ रही है। ये शायद इसीलिए ही है, एक प्रकार से लुब्रिकेशन है अपनी स्किन का। तो किसी भी प्रकार से आप देखेंगे चमड़ी के रोग नहीं होंगे। इन सब के करने से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मॉडरेट क्वांटिटी में करें तो अवश्य ही आपको खाया पिया सब हजम होगा, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगी, विशेषकर पेट की। शरीर आपका ठीक रहेगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे, नींद भी आपकी अच्छी होगी। इन सब चीज़ से आपके मानसिक रोग विकार किसी भी प्रकार के नहीं होंगे। तो आप समझिए, इस सर्दी के अंदर अपनी जो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं उसका प्रयोग कीजिए, आनंद लीजिए, और अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।